नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल और सटीक प्रयोग। एक ऐसी दैवीय वस्तु जिसके बिना शिव जी की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती। हम बात कर रहे हैं बेलपत्र की। महादेव को मनाने के लिए और उनसे विशेष कृपा पाने के लिए बिल्व पत्र का प्रयोग सबसे कारगर उपाय है। तो चलिए जानते हैं बिल्व पत्र से कैसे प्रसन्न हो जाते हैं देवादिदेव महादेव। ओम नमो बिल्मिने चकवचिने च नमो बर्मिणे कपरुतिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च अनन्याय च। बेल की पत्तियां माना जाता है कि ये भगवान शिव को बहुत प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि शिव की उपासना बिना बेलपत्र के पूरी नहीं होती। बेलपत्र बिना अधूरी है शिव आराधना। बेलपत्र से पूरी होगी महादेव की उपासना। वो भोले हैं, आदिदेव हैं और बस फूल पत्तों से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तभी तो ज्योतिष के जानकारों की माने तो भगवान शिव के पूजन में बेलपत्र का विशेष महत्व है। बेलपत्र के प्रयोग से टल सकती है सारी विपत्तियां। हमारे सनातन धर्म में बिल्व वृक्ष का बहुत ही महत्व बताया गया है। बिल्व वृक्ष में देवताओं का वास माना गया है और यह भगवान शिव को अति प्रिय है, क्योंकि इसके प्रयोग से हमारे भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और हमारे मनोकामनाओं को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करते हैं। बिल्व का वृक्ष भगवान शिव का ही स्वरूप है। बिल्व वृक्ष की जड़ में शिवलिंग स्वरूपी भगवान शिव का वास होता है। शिवलिंग पर गंगा जल के साथ साथ बेल पत्र भी चढ़ाने का विधान है। पूजा में इनका प्रयोग करने से वो बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। बेल के पेड़ को पानी या गंगा जल से सींचने से समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। तो अगर आप भी देवों के देव महादेव की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो बेलपत्र के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि बेलपत्र क्यों है शिव को इतना प्रिय और क्या है बेलपत्र की महिमा। बेलपत्र का चढ़ाने का एक विधान भी बताया गया है कि जो बिल्व वृक्ष के जो निचले भाग का भाग है उसमें अमृत का वास माना गया है। इस वजह से हमें 3 पत्तों वाला ही बिल्वपत्र भगवान भोलेनाथ को अधोमुख, जैसे शास्त्र में आता है कि यथोत्पन्नम तथा देवम बिल्वपत्रम अधोमुखम, जो पदार्थ प्रकृति में जैसे पैदा होते हैं, जैसे उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार से देवताओं को चढ़ाते हैं। लेकिन बिल्वपत्र जो होता है वो अधोमुख माने उल्टा करके भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने से हमें अभीष्ट कामना की पूर्ति होती है। बेल नामक वृक्ष की पत्तियों को बेलपत्र कहा जाता है। 3 पत्तियां एक ही प्रकार से जुड़ी होती हैं और इनको एक पत्ता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र के अद्भुत प्रयोग होते हैं। बिना बेलपत्र की शिव जी की पूजा संपूर्ण नहीं हो सकती। बेलपत्र के दैवीय प्रयोग के अलावा औषधीय प्रयोग भी होते हैं। इसके प्रयोग से तमाम बीमारियां गायब की जा सकती हैं। बेलपत्र का केवल दैवीय प्रयोग नहीं है, तमाम औषधियों में भी काम आता है बेलपत्र। इसके प्रयोग से आपकी सेहत से जुड़ी तमाम समस्याएं चुटकियों में हल हो जाती हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि बेलपत्र की औषधीय प्रयोग क्या क्या हैं। बेल का वृक्ष ज्योतिष के नजरिए से सूर्य का वृक्ष माना जाता है और सूर्य आरोग्यता का कारक होता है। अतः बेल वृक्ष के सभी अंग किसी न किसी रोग को दूर करने के काम आते हैं, जिन्हें योग्य वैद्य के निर्देशानुसार प्रयोग में लाया जा सकता है। वैसे जन सामान्य की जानकारी के लिए बता दूं कि बेल की पत्तियों का रस श्वास संबंधी रोगों में तथा रक्त से संबंधित रोगों में उपयोगी कहा गया है। बेलपत्र का रस आंख में डालने से आंखों की ज्योति बढ़ती है। बेलपत्र का काढ़ा शहद में मिलाकर पीने से खांसी से राहत मिलती है। सुबह बेलपत्र का रस पीने से पुराना सिरदर्द भी ठीक हो जाता है।
भगवान शिव की हर पूजा अर्चना में बेलपत्र का प्रयोग होता है। जानकारों की अगर माने तो केवल बेलपत्र अर्पित करके भी आप भगवान आशुतोष को प्रसन्न कर सकते हैं। फिर प्रसन्न मुद्रा में प्रभु से मनचाहा वर भी मांग सकते हैं। अगर आपकी जिंदगी विवादों से घिरी रहती हो, विवाह बाधा, कोर्ट कचहरी और मुकदमों का चक्कर परेशान कर रहा हो, तो आगे हम आपको बताएंगे बेलपत्र के प्रयोग से कैसे मिलेगा मनचाहा वरदान। भगवान शिव अपने भक्तों पर हमेशा कृपा करते हैं। भगवान शिव भक्त वत्सल होकर अपनी कृपा बरसा दें, इसके लिए सबसे कारगर है बिल्व पत्र का प्रयोग। चाहे संतान की समस्या हो या आप चाहते हो शिव से विवाह का वरदान, शिव शंकर को बिल्व पत्र अर्पित करने से हर मुश्किल हो जाएगी आसान। तो चलिए आपको बताते हैं आपकी हर समस्या का समाधान। बिल्व पत्र के प्रयोग से कैसे मिल सकता है आपको आपका मन चाहा वरदान, देखिए। शिव को मनाने और उनसे कृपा पाने के लिए सबसे कारगर है बेलपत्र का प्रयोग। भगवान शिव की उपासना में फूल, पत्र और फल के चढ़ावे का विशेष महत्व है। बेलपत्र के प्रयोग से भगवान शिव की असीम कृपा बरसती है और तमाम सांसारिक समस्याएं स्वयं नष्ट होने लगती हैं, क्योंकि महादेव से जुड़ी हर वस्तु पवित्र और चमत्कारी है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिआयुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक विल्वम शिवार्पणम। शिव जी का त्रिशब्द से या यूं कहें कि 3 के अंक से गहरा नाता है। जैसे कि शिव जी के नेत्र 3 हैं, इसीलिए हम शिव जी की प्रार्थना के समय त्रिलोचनाय शब्द का प्रयोग करते हैं। शिव जी के पास त्रिशूल है, यानी कि 3 शूलों से बना हुआ शस्त्र या आयुध। शिव जी मस्तक पर त्रिपुंड धारण करते हैं। इसी तरह और इसीलिए ज्यादातर 3 दलों के रूप में मिलने वाला पत्र अर्थात बेलपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। जब भी आप महादेव को बेलपत्र अर्पित करें तो कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि गलत तरीके से अर्पित किया हुआ बेलपत्र शिव को अप्रसन्न भी कर सकता है। तो गौर से देखिए बेलपत्र से जुड़ी इन सावधानियों के बारे में। बेलपत्र को सोमवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, साथ ही साथ संक्रांति वाले दिन भी बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। यदि इन दिनों में बेलपत्र का प्रयोग करना हो तो 1-2 दिन या और पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए। पूजा में प्रयोग करने के लिए 3 दल वाले पत्ते ही चाहिए, 2 दल वाले नहीं। बेलपत्र कटे फटे या छिद्र वाले नहीं होने चाहिए। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखना है कि चिकने वाले हिस्से की तरफ से ही पत्र को चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ बेलपत्र अर्पित करते समय जल भी चढ़ाना चाहिए। एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। पत्तियां टूटी हुई ना हो और उनमें छेद भी ना होना चाहिए। बेलपत्र जब भी शिव जी को अर्पित करें, चिकनी तरफ से ही चढ़ाएं। एक ही बेलपत्र को जल से धोकर बार बार भी चढ़ा सकते हैं। बिना जल के बेलपत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। जब भी बेलपत्र अर्पित करें, साथ में जल की धारा जरूर चढ़ाएं। बेलपत्र से शिव की उपासना करने वाले को शीघ्र ही मिल जाती है महादेव की विशेष कृपा। तो अगर आपकी शादी विवाह के योग नहीं बन रहे या विवाह होने में आ रही है बाधा, तो गौर से देखिए ये खास प्रयोग, क्योंकि इससे आपको शीघ्र मिलेगा विवाह का वरदान। 108 बेलपत्र ले लें। हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखें। ओम नमः शिवाय कहते हुए बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं। जब 108 बेलपत्र चढ़ा लें तो शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। शिव जी का प्रिय बेलपत्र गंभीर बीमारियों से भी आपको छुटकारा दिला सकता है। तो अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हैं, तो ज्योतिष के विशेषज्ञों के बताए बेलपत्र के प्रयोग आपके लिए लाभकारी बन सकते हैं। बेलपत्र का प्रयोग डायबिटीज जैसे रोगों में भी वैद्यजन करते हैं। पेट के रोग, मुंह के छाले ठीक करने के अलावा
इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग यानी मजबूत करने में भी बेलपत्र उपयोगी कहा गया है। विद्वान वैद्य कई रोगों में बेलपत्र का प्रयोग करते हैं। अगर स्वास्थ्य की गंभीर समस्या हो, एक पात्र में चंदन का इत्र ले लें, एक एक बेलपत्र चंदन में डुबाते जाएं और शिवलिंग पर अर्पित करते जाएं। हर बेलपत्र के साथ ओम होंग जू सह कहें। शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करें। बेलपत्र औषधि, जैसे अगर हमारे पेट में कोई विकार है या हृदय में कोई हृदय गति का कोई आवागमन में अवरोध पैदा होता है, तो अगर हम लोग बेलपत्र का एक पत्ता रोज सेवन करें तो हमें इन बीमारियों से अधिक मुक्ति प्राप्त होती है। और बेलपत्र से पेट के रोग भी दूर होते हैं और हमारे हृदय गति सामान्य रूप से चलती रहती है और हमें कोई भी बीमारी नहीं होता है और हमें हमेशा स्वास्थ्यता प्रदान करते हैं। यही नहीं, संतान प्राप्ति की आपकी ख्वाहिश भी बेलपत्र के प्रयोग से पूरी हो सकती है। जो लोग संतान की ख्वाहिश में दर दर भटक रहे हैं, उनके लिए बहुत कारगर और चमत्कारी है बेलपत्र का ये खास प्रयोग। गौर से देखिए, अगर संतान नहीं हो पा रही है तो उतने बेलपत्र ले लें जितनी आपकी उम्र है। एक पात्र में दूध ले लें, एक एक बेलपत्र दूध में डुबाते जाएं और शिवलिंग पर अर्पित करें। हर बेलपत्र के साथ ओम नमो भगवते महादेव कहें। संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। बेलपत्र के 3 पत्तियों में शिव जी की विशेष कृपा रहती है। बिल्व पत्र की तीनों पत्तियों को शिव जी के त्रिनेत्रों का प्रतीक भी माना जाता है। तो अगर आप परेशान हैं तो बेलपत्र के ये प्रयोग आपके लिए समाधान बन सकते हैं। लेकिन बेलपत्र को तोड़ने का एक खास मंत्र भी है, आगे हम आपको ये बताएंगे। हम आपको बता रहे हैं बिल्व पत्र से भगवान शिव को प्रसन्न करने के अद्भुत उपाय। तो चलिए अब आपको बताते हैं बिल्व पत्र को तोड़ने का क्या है मंत्र और इसके प्रयोग से जुड़ी विशेष सावधानियां आखिर कौन सी हैं। भगवान शिव की हर पूजा अर्चना में बेलपत्र का प्रयोग होता है। बेलपत्र का महत्व शिवमय है। माना जाता है कि बिल्व वृक्ष की जड़ में शिवलिंग स्वरूपी भगवान शिव का वास होता है। इसलिए बेलपत्र तोड़ने में मंत्रों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ये मंत्र है। बेलपत्र तोड़ने का मंत्र है अमृतोद्भव श्री वृक्ष महादेव प्रिय सदा गृह्यामि तव पत्राणि शिव पूजार्थम आदरात। अर्थात हे अमृत से उत्पन्न सौंदर्य तथा ऐश्वर्यपूर्ण महादेव को हमेशा प्रिय वृक्ष, भगवान शिव की पूजा के लिए मैं आपके पत्ते तोड़ रहा हूं। ऐसा कहते या जपते हुए बेल पत्र तोड़ने का विधान है। अमृतोद्भव श्री वृक्ष महादेव प्रिय सदा गृह्यामि तव पत्राणि शिव पूजार्थ मातरात। और इसका अर्थ हुआ, अमृत से उत्पन्न सौंदर्य और ऐश्वर्यपूर्ण वृक्ष महादेव को हमेशा प्रिय है। भगवान शिव की पूजा के लिए हे वृक्ष, मैं तुम्हारे पत्र तोड़ता हूं। आदिदेव को परम प्रिय है बिल्व पत्र, इसलिए इसे तोड़ने में विशेष सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। बेलपत्र का केवल दैवीय प्रयोग ही नहीं है। बेलपत्र तोड़ते समय सावधानी जरूर बरतें। बेलपत्र को कभी भी टहनियों के साथ न तोड़ें। बेलपत्र के एक एक त्रिदल को तोड़ना चाहिए। सावधानी रखें कि वृक्ष को कोई क्षति न हो। बेलपत्र तोड़ने से पहले और बाद में वृक्ष को प्रणाम जरूर करें। सोमवार और विशेष पर्वों पर बेलपत्र ना तोड़ें। तो देखा आपने, बेलपत्र के प्रयोग में आपकी हर समस्या का समाधान छुपा हुआ है। ये उपाय आपको शिव की विशेष कृपा का भागी बना सकता है। तो ये उपाय कीजिए और शिव का नाम जपते रहिए। तो महादेव की कृपा आप पर बरसे, इसी कामना के साथ फिलहाल हम लेंगे इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा GNT के साथ।